नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में, नगर परिषद में। इस वक्त मैं मौजूद हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल जो है नगर परिषद की चेयरपर्सन रीना सेठी है, उन पर कुछ पार्षदों ने जो है विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाए और कहा कि जो है रीना सेठी ने अपने चहेते पार्षदों की गलियाँ हैं वो पहले ही टेंडर में उनको ज़्यादा जो है गलियाँ हैं वो पास करवाई, और उसको लेकर के पूरे सिरसा शहर के तमाम पार्षदों की प्रतिक्रिया आ रही हैं। हालांकि रीना सेठी ने भी कल जो है अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी जो पार्षद हैं उनकी जो गलियां मंजूर है वो गलियां बनेंगी, लेकिन अभी जो है हम कुछ पार्षदों की गलियां बना रहे हैं, आगे से आगे वो गलियां बनेंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि एक साथ अगर ज़्यादा गलियां बना दी जाएँ तो हमारे पास जो स्टाफ हैं, चाहे एमई की बात करें चाहे एक्सीएन की बात करें, वो सीमित है, तो वो मौके पे नहीं जा सकेंगे, गलियों की गुणवत्ता है वो नहीं जांच पाएंगे। तो ऐसा उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो उसको लेकर के आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो पूर्व में नगर परिषद की चेयरपर्सन जो रहीं शीला सहगल, उनके पति हैं प्रेम सहगल है, और उनके पारिवारिक सदस्य यानी प्रतिनिधि हैं जो कामकाज संभालते थे, जो देखते थे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी समर्थित पार्षद जो है शीला सहगल है वो यहाँ पे चेयरपर्सन थी, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हटा दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर हस्तक्षेप किया कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फिर से जब भारतीय जनता पार्टी का ही जो है चेयरपर्सन बनाएंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। और कहा कि शीला सहगल जो है उन कामकाज नहीं कर पा रही हैं, उसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि उसके बाद जो है हलोपा समर्थित रीना सेठी है वो चेयरपर्सन की जो है कुर्सी पे बैठ पाई, यानी उन्होंने चुनाव जीता। और जो उनके सामने थी सुनील बमनिया यानी कि सुमन बमनिया, उनकी धर्मपत्नी, और वो उनसे कुछ वोटों से हार गई थी। तो हमारे साथ प्रेम सहगल हैं जो शीला सहगल के पति हैं और उनके पारिवारिक सदस्य हैं। हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि सर, जिस तरह से आप आरोप लग रहे हैं, पहले जिस तरह से आप यहाँ पे चेयरपर्सन के प्रतिनिधि के तौर पे काम करते थे और आप आरोप लग रहे हैं, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कल विकास जैन ने ये बात कही कि ये जो गलियाँ पास हुई हैं वो शीला सहगल के समय की हैं, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अब जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मेरे पास ये ऑन रिकॉर्ड है जी। शीला सहगल जी ने 945 गलियाँ पास की थी जी। और किसी भी वार्ड में उन्होंने भेदभाव नहीं किया जी। जैसे मेरा वार्ड अगर 16 है उसमें 8 गलियाँ पास थी और 17 में 10-12 गलियाँ पास है। ये दिखा रहा हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड। किसी भी वार्ड में भेदभाव नहीं किया जी आज तक। और कल जो मैं तो यहाँ था नहीं, फेसबुक देखा था मैंने, नगर पार्षद हमारे भाई है विकास जैन जी, गिंदू जी, विकास गुज्जर जी, कुशल्या बहन जी, बमनिया जी, वो आरोप लगा रहे थे। वो ठीक है अपनी जगह पे। देखो, अगर रीना सेठी बोलती हैं प्रधान जी हमारे 70 गलियाँ हैं तो बांट के 2-2 गलियाँ लगा दो। ये क्या मतलब है? ये अपने क्षेत्रों को गलियाँ लगा दी, बाकी बैठे रहे। ये बिल्कुल गलत है। ये घटिया राजनीति, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि वो आगे जो है एक साथ सारा वर्क अलॉट नहीं कर सकते, धीरे धीरे जो है कामकाज करेंगे, शहर के लोग उनसे विश्वास करें। तो क्या लगता है कि वो कामकाज कर पाएंगी? किस तरह से जो है उनकी प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, पहली बात तो मैंने एक और क्लिप देखी थी भाई, मेरे को काम करने नहीं दे रही है नगर पार्षद, और मेरे कार्यकाल में ये टेंडर लग रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गलियों का ऑन रिकॉर्ड है, ये शीला सहगल जी ने पास की है। इन्होंने तो अभी तक मीटिंग नहीं ली है। एक नए काम का सिस्टम होता है कोई भाई साहब, पहले हाउस मीटिंग बुलानी पड़ती है, हाउस मीटिंग में काम पास होते हैं, उसके बाद डीसी महोदय के पास जाते हैं काम, वो फाइल वहाँ से साइन होकर नगर परिषद में आती है। यहाँ से फिर रिकॉर्ड देखते हैं, मौके पर जाकर जेईएमई एस्टीमेट बनाते हैं, उसके बाद वो टेंडर लगते हैं। और इन्होंने अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं बुलाई, और ये कह रही है मेरे कार्यकाल में ये काम नहीं होने दे रहे। तो आपका ये कहना है कि जो पहले समय से जो है गलियां मंजूर थी, उन्हीं के वर्क ऑर्डर जो है अलॉट किए जा रहे हैं? नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये देखो जी, ये टोटल आपके समय में कितनी गलियां? 942-43 करीब काम थे जी। ये है रिकॉर्ड, वही काम सारे हो रहे हैं ये जी, वही गलियां। अब देखो, कल हमारे नगर पार्षद जी जैन साहब ने जब बोला प्रधान जी को भी आपने ये भेदभाव क्यों किया,
तो प्रधान जी बोल रहे थे ये एक्शन साहब ने किया है। भी ये तो सरासर वो पढ़े लिखे एमसी हैं, उनको पागल बनाने वाली बात है। एक्शन साहब ने लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद प्रधान के साइन तो होंगे टेंडर पे, तभी टेंडर लगेंगे ना। ये सारे जो नगर पार्षद हैं पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ नहीं है कोई, इनको बेवकूफ़ बना लोगे आप। तो जो है चेयरपर्सन की जो है राय से ही सारा काम काज हुआ है। भाई साहब साइन होते हैं, स्पेशल उसके ऊपर साइन होते हैं। अगर कोई लिस्ट बनाएंगे ना अफसर वगैरह, एक्शन वगैरह, तो साइन होने के बाद ही वो टेंडर लगाए जाते हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिल करके जो है शीला सहगल को हटाया और उसके बाद रीना सेठी चेयरपर्सन बन गई, और जो है उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि जो है हम भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरपर्सन बनाएंगे, लेकिन वो बनाने में जो है कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन अब जो है स्थिति वहीं आकर के रुकी है। आज वही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो हलोपा समर्थित रीना सेठी पे भी आरोप लगाने लगे हैं कि भेदभाव हो रहा है। वो पहले भी आरोप लगाते थे कि भेदभाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, ये सारा मैटर तो आपको पुराना पता ही है जी, कि कैसे शीला सहगल बनी व कैसे हटी। जी, उसमें तो सारे शहर को पता है, आपको भी पता है। जी, अब ये रीना सेठी जी बनी है, अगर अच्छा काम करेगी तो बढ़िया है, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब पहले मैंने वो फेसबुक पे देखा था कि एक गली है 29 वार्ड की, वहाँ इन्होंने गली बंद करा दी। तो इनकी नगर पार्षद है, उन्होंने आरोप लगाया था भी ये गली बंद इसलिए करवाई है कि यहाँ आदित्य चौटाला जी ओपनिंग करके चले गए। अरे वो करके तो क्या होगा, काम तो हो रहा है ना। अगर वो उन्होंने ओपनिंग की है तो सड़क ठीक नहीं बनेगी, वो सड़क तो वैसे ही बनेगी। तो ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति मैं तो करता नहीं बिल्कुल। मेरे कार्यकाल में शीला सहगल जी को अगर किसी नगर पार्षद ने कहा है भी आप आगे ओपनिंग कीजिए तो उन्होंने किए, अदरवाइज किसी एमसी को कहा नहीं शीला सहगल ने तो आप मेरे से जीवन कटाइए। धन्यवाद। हमारे साथ प्रतिनिधि भी हैं जो कामकाज देखते थे। जो आप कह रहे हैं कि 954 जो गलियां बनी, जो जिनका हुआ, तो अलग अलग अगर हम जिक्र करें अलग अलग जो जैसे जो जो रीना सेठी जो पार्षद हैं उनके वार्ड की कितनी गलियां शीला सहगल के समय में पास हुई, या जो और जो पार्षद हैं कहीं ना कहीं जो है भेदभाव का जो आरोप लग रहा था या लग रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना कहेंगे? देखो जी, आपको ये मालूम है कि जो आरोप शीला सहगल जी पर लगाए गए थे भेदभाव के या काम नहीं होने देना या ऐसा कुछ, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये लिस्ट पूरी है। 954 गलियां इसमें। अब इसमें से सबसे बड़ी बात आप देखो, भेदभाव वाली जो बात, जो आरोप उन पर लगते थे और जो आज हो रहा है उसमें डिफरेंस आपको खुद समझ आ जाएगा। वार्ड नंबर 16 जो उस टाइम शीला सहगल जी प्रधान थे, उनका खुद का वार्ड है वार्ड नंबर 16, और उसमें 18 गलियां उस टाइम जो रिक्वायरमेंट थी, और 17 नंबर वार्ड जो मौजूदा प्रधान है उनका वार्ड है, और उसमें 34 गलियां पास की हैं। तो भेदभाव किया किसने? मेन बाकी हम वार्डों की बात करें तो क्या क्या गलियां कितने की? मैं आपको पूरी बात बताता हूँ जी। 1 नंबर वार्ड से 1 नंबर वार्ड में 68 गलियाँ, 68 गलियाँ, 2 में 34, 3 में 26, 4 में 13, 5 में 29, 6 में 16, 7 में 30, 8 में 16, 9 में 41, 10 में 36, 11 में 103, 12 में 87, 13 में 33, 14 में 31, 15 में 25, 16 में 18, 17 में 34, 18 में 13, 19 में 25, 20 में 17, 22 में 11, 23 में 9, 24 में 22, 25 में 35, 26 में 46, 27 में 37, 28 में 15, 29 में 23, 30 में 30, 31 में 14, और 21 नंबर वार्ड में जो आप बोल गए थे मिस हो गया था 17, वो 17 गलियाँ। मैं प्रमोद जी आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मेन बात है कि जो हमने उस टाइम जो काम, जो ये गलियाँ पास करवाई थी, इसमें हर एरिया को देख के हर एमसी की जो लिस्ट थी जो उन्होंने दिया था, वो सारी गलियां इसमें डाली गई हैं। और अगर आज के टाइम में अगर ये बात हो रही है सबसे बड़ी कि भेदभाव वाली जो बात कर रहे हैं, भेदभाव की ये मानता हूँ कि उनको वोट जो हलोपा पार्षदों ने दिए, जिसने भी दिए, किसी ने स्पोर्ट में दिए, उनकी कमेटी बनी, बहुत अच्छी बात है। वोट तो हमें भी 17 आए थे, फिर तो हम उसी 17 लोगों का काम करते और शहर को भूल जाते। चेयरपर्सन पूरा शहर का है, वोट आए, बन गए, वो जो डिफरेंस है वो बातें बात की है। बनने के बाद उनका सबसे पहला फर्ज ये था कि समान रूप से कार्य हो, समान रूप से सारे वार्ड को गलियां मिले, और उससे उनकी भी छवि अच्छी होती है। अब ये कहना कि कमेटी में 8 गलियां अपने लोगों को दे दी और नाले के लिए
बाकी पैसा तो हमेशा एमएलए साहब ने कहा है कि पैसा कमेटी में बहुत पड़ा है, हम विकास कार्य करेंगे, वो करेंगे। वो पैसा है का अगर पैसा पड़ा है तो वो गलियां पास हो रही हैं तो सबको बराबर में बांट के दो ना। धन्यवाद। तो आपने सुना और देखा, क्योंकि शीला सहगल के समय जो 954 जो गलियां हैं उसकी सच्चाई जो है प्रतिनिधि ने रखी, और चूंकि अब जो जिस तरह से आरोप भेदभाव के लग रहे हैं वो एक अलग मामला है। हाउस की मीटिंग होगी, उसमें किस तरह का जो मामला रहेगा, पार्षद क्या कहेंगे और इस पूरे मामले को लेकर के सरकार क्या एक्शन लेगी, बड़ा सवाल ये भी है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम शहरवासियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।